स्टूडेंट, आज हम विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे कि विद्युत धारा है क्या। क्योंकि मॉडर्न समय जो है विद्युत धारा पे सब कुछ डिपेंड हो गया है, चाहे हमारी दिनचर्या है, सब कुछ जो है बिना जो है विद्युत के हमारा जीवन असंभव सा हो गया है, ऐसे हो गया है। इसलिए ये आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है। अब क्या है, अब टॉपिक को हमको क्लियर करना है, समय कम है। एक एक चीज़ को हम अपने भाषा में, अपने ओन वर्ड में आप लिखेंगे, अच्छा नंबर आप लोग गेन करेंगे, ठीक है। तो हम जो है विद्युत धारा के बारे में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, है क्या विद्युत धारा। तो हमको पता है कि जब आवेश आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग ये डिफिनीसन आप लोगों को माइंड में होगा, लेकिन ये इसको जो है आवेश की प्रवाह की दर को, अच्छा विद्युत धारा को अंग्रेजी के आई अक्षर से डिनोट करते हैं। किस अक्षर से? आई अक्षर से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, यानी विद्युत धारा बरा आवेश बटे समय। यानी कहने का मतलब विद्युत धारा को निकालना है कि इसमें कितना धारा बह रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात कहें इसके मात्रक की। हर चीज़ का एक मात्रक होता है, आपको पता, भौतिक राशियों का मात्रक होता है। बिना मात्रक के कोई भौतिक राशि संपूर्ण नहीं है। जैसे दूरी मापना है तो किससे मापेंगे? मीटर से ना मापेंगे। दूध को मापना किससे मापेंगे? लीटर से मापेंगे। ठीक उसी तरह हमको विद्युत धारा को मापना है तो किससे मापेंगे? इसका एक मात्रक रखा गया एम्पियर। इसके पीछे भी एक कहानी है एम्पियर के। एम्पियर आंद्रे मेरी एम्पियर, क्या उनका नाम था? आंद्रे मेरी एम्पियर। ये जो है भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही विद्युत धारा के बारे में वर्क किया था, इसलिए इनके सम्मान में ये हुआ कि विद्युत धारा का मात्रक आप ही के नाम पे रख दिया जाएगा। तो उनका रखा गया एम्पियर। क्या रखा गया? एम्पियर। क्लियर हो रहा है? एम्पियर। अब बात आती एम्पियर, इसका मात्रक हो गया किसका? विद्युत धारा को, ठीक है। बोलेंगे विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और विद्युत धारा को एक मापने वाला एक डिवाइस होता है जो आपके घरों में लगा रहता है, उसको बोलते हैं एमीटर। मीटर, इसका पूरा नाम एम्पियर मीटर होता है, लेकिन उसको मीटर बोलते हैं। और हम लोग तो गांव में उसको, और शहरों में 60 में मीटर भी बोल देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे एम्पियर मीटर यानी एमीटर। एमीटर हमने बताया, डिवाइस का नाम बताया। अब हम बात करेंगे, कब कहेंगे कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी की बह रही है? 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर की विद्युत धारा कब बहेगी, इस पे बात करते हैं। यानी बात करते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन की। हम बार बार कहते हैं कि साइंस समझने की चीज़ है, समझ आ रही है? तो साइंस समझने की 1 एम्पियर कैसे इसको वो करेंगे। आपको पता कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी यदि आवेश को हम 1 कूलाम कर दें और समय को 1 सेकंड कर दें, समझिएगा, सॉरी, इसको 1 सेकंड कर दें, ठीक है। यानी 1 कूलाम 1 सेकंड, तो हमारा जो हम क्लियर है कि 1 एम्पियर हो जाएगा। समझिएगा कि कब जो है किसी चालक में ये सपोज करिए ये हमारा चालक है, कब इसमें धारा 1 एम्पियर बहेगी। तो आप फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। एक चीज़ तो है, डेफिनेशन लर्न हो या ना हो, लेकिन फार्मूला लर्न होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले से ही आप डेफिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिएटर हैं, आप क्लास 10 के बच्चे हैं, 9 के बच्चे हैं, तो आपको जो है रटने की चीज़ नहीं है। अब इसी से बताए, कोई पूछ दे कि 1 एम्पियर क्या होता है, समझ रहे बात को, तो तुरंत आप कहेंगे 1 एम्पियर कब विद्युत धारा बहेगी? जब 1 कूलाम का आवेश, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, एक इसी पर बनाइए, इसी पर, जब 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक किसी चालक में प्रवाहित हो, फ्लो हो, तब हम कहेंगे कि उस चालक में विद्युत धारा कितनी बह गई? 1 एम्पियर। क्लियर हुआ? बस आपको ये माइंड में रहना चाहिए कि आई बराबर क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू को 1 कर दीजिए, 1 को, अब इसी पर डेफिनेशन क्रिएट कर दीजिए। आप क्रिएटर हैं। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि साइंस और मैथ
ये लर्न करने की चीज़ नहीं है, इसको समझिए। चलते हैं, कम टू द पॉइंट। तो 1 एम्पियर कब कहेंगे? जब 1 कूलाम का आवेश, ध्यान दीजिएगा, जब 1 कूलाम का आवेश किसी चालक में 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में विद्युत धारा क्या जो वो विद्युत धारा की जो मात्रा होगी, जो क्वांटिटी होगी, वह 1 एम्पियर होगी। क्लियर हो गई? ये डेफिनेशन हम लोग के समय में, जब हम लोग क्लास 10 में थे, उस समय एक डेफिनेशन बनाई गई थी, बहुत लंबी डेफिनेशन थी 1 एम्पियर की। बहुत बच्चे तो याद भी नहीं कर पाते थे, रट्टा मारते थे, नहीं याद कर, लेकिन समझ गए तो याद कर लिए। कैसी थी उसको भी सुन लीजिए, माइंड में तो यही रखिएगा। 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। हम लोग कैसे उस समय याद करते थे? निर्वात या वाय में रखे, ध्यान दीजिएगा, निर्वात या वाय में रखे 2 समांतर चालकों की बीच की दूरी 1 मीटर हो और उसमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। ध्यान दीजिएगा, निर्वात या वाय में रखे 2 चालकों की बीच की दूरी 1 मीटर हो, बीच की दूरी 1 मीटर हो और उसमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। यदि वह विद्युत धारा प्रति मीटर 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। देख लीजिए, समय बदलता गया, सब कुछ चेंजिंग की गई कि चीज़ कम शब्दों में बात को समझिए। हम लोग के समय में, उस समय 9th 10th तभी 1 में रहता था, अब तो सब अलग अलग हो गया। 9th भी हो गया, 10th भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया। अब बस समझने की चीज़ है, थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है बस, कि अब हम लोग को बताए ना उस समय की डिफिनीशन कितनी वो थी। आप लोगों के समय तो कह देंगे कि 1 कूलाम का आवेश यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है तो हम कह देंगे कि इस चालक में विद्युत धारा 1 एम्पियर बह रही है 1 में। लेकिन हम लोग के समय में, उससे बात छोड़िए, आप यही माइंड में रखिएगा जो हमने बताया कि अपने समय में होता था, लेंदी था, लेकिन उस चीज़ को अब शॉर्ट में माइंड आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? विद्युत धारा क्लियर हो गया, विद्युत धारा क्या है, ठीक है। आपको उसका मात्रक क्लियर हो गया, क्या है? एम्पियर। अब जो है हमने बताया 1 एम्पियर कब कहेंगे, 3 चीज़ हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है विभवांतर। ये क्या है ना, विभवांतर। यानी विभवांतर हमने बताया कि सपोज करो ये चालक है कोई, ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं, ये कोई चालक है और इस पर क्यू आवेश है, ठीक है। ये कोई चालक है, ठीक है, और क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर। यानी आप माइंड में पहले कि विभवांतर का मतलब विभवों का अंतर है, विभवों का अंतर है। यानी जब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई कभी पूछ सकता है, अच्छा बताओ किसी चालक में धारा कब बहेगी? जब इनकी विभवों में अंतर होगा, ठीक है। वो हम बैटरी से जोड़कर हम अपना वो करते हैं कि इनके विभवों में अंतर कब हो रहा है, ठीक है। तो विभवांतर, ये विभवांतर क्या होता है, ठीक है। विभवांतर आज हम थोड़ा सा बताएंगे, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में आपको और डिटेल बताएंगे इसका मात्रा क्या है, 1 वोल्ट कब कहेंगे, ये सब आगे के बाद बताएंगे। बस थोड़ा सा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, विभवांतर है क्या। जब क्यू कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ध्यान देना, जब क्यू कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एकांक समय में, ध्यान दीजिएगा, एकांक समय में क्यू कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। क्यू बराबर जो होता है W/T। समझ में आ रही है बात कि विभवांतर क्या होता है? अब ले हमने उसका अपनी भाषा में वो बताया कि विभवांतर विभव में अंतर होता है। कैसे होता है? हमने सपोज किया इसका डेफिनेशन कि जब क्यू कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि W कार्य सपोज करें, किया गया कार्य जो होता है वो इसका विभवांतर होता है। यानी एकांक समय में यदि आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। क्लियर है? आगे जो है कल जो है हम बताएंगे, तब तक आप इतनी जो बताए हैं, विद्युत धारा क्या है, उसका मात्रक क्या है, एम्पियर क्या है, आप लर्न करके आप अपने समझ लीजिए, लर्न मत करिए, उसको समझिए और उसको लिखिए, राइट डाउन करिए।
है ना। लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। आप प्रैक्टिस करिए साइंस और मैथ, अभी छोड़ देंगे ये धीरे 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 कम होने लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे हम बताएंगे अपने एक अलग टेक्निक से, ताकि आपको समझ में आएगा कि विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है। बहुत सारे पॉइंट हैं, इसको हम क्लियर करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम है। इस समय है क्या, इस समय आपको अब ये नहीं कि आपको वो पढ़ना है पूरा एकदम, आपको मेन मेन पॉइंट पे हम फोकस करते जा रहे हैं। आप लोग उसको पढ़िए, समझिए और अच्छे नंबर लाइए। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।